इधर आपका करीब करीब 34 किलोमीटर तक क्रस्ट है, ठीक है, और 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल। ये बेसिक ज्ञान कहता है। लेवल 2 ये बोलता है कि मतलब जरा थोड़ा सा आप एनसीईआरटी को और गौर से पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि यार टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है अंदर कि करीब करीब, ध्यान से सुनना, करीब करीब 100 किलोमीटर तक ही बस, या ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर तक ही बस सॉलिड रहता है। अब 200 किलोमीटर कितना कहाँ जाएगा, ये यहाँ कहीं आ जाएगा, मतलब ये वाला क्षेत्र क्रस्ट में भी आ जाएगा, प्लस थोड़ा सा मेंटल में भी आ जाएगा, ये इतना हिस्सा मेंटल का भी आ जाएगा इसमें, तो सॉलिड पोर्शन है 100 किलोमीटर तक बस। उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद पिघली हुई अवस्था आने लगेगी, हाई टेम्परेचर वाला जोन एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर 100 के बाद शुरू हो रहा है, 200 के बाद शुरू हो रहा है, नीचे तक चल रहा है। तो ये क्रस्ट तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, क्रस्ट तो ऊपर ही खत्म हो गया। तो एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट रहेगा, मेंटल। ये बात समझ आ गई आपको, सबको समझ आ गई बात। एस्थेनोस्फीयर जो रखेंगे हम किसमें रखेंगे, मेंटल, क्योंकि उसका गणित लगाओ ना, 200 100 के बाद शुरू हो रहा है, तो हमें किसमें आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। देन यहाँ तक क्लियर। अब जरा एक बार अपन समझते हैं एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रही है, प्लीज ध्यान से सुनना। अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर। मतलब ये मेंटल जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा लगभग 700 किलोमीटर तक, 200 से 700 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर बोल रहा है। अब लाइन समझ आई कि नहीं आई, फिर से देखो। अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, अपर पोर्शन, मेंटल का अपर पोर्शन, मतलब पूरा मेंटल 2900 तक है, बट हम उसका ऊपर का हिस्सा पिघलता हुआ जो देख रहे हैं वो, क्योंकि इसके नीचे वाला अभी हमें सॉलिड मिलेगा। तो अभी मैं सिर्फ 700 किलोमीटर तक बात करूँ, ठीक है। सो प्लीज कहीं नोट डाउन कर लेना, कल को कोई बोले लिथोस्फीयर तो 0 से 200 भी लिख सकते हो, 0 से 100 भी लिख सकते हो, और एस्थेनोस्फीयर तो इसके बियॉन्ड, मतलब 200 से 700 तक। अब 200 से 700 की गिनती गिनोगे आप तो क्रस्ट में थोड़ी आएगा, क्रस्ट तो 34 किलोमीटर तक ही। तो एस्थेनोस्फीयर जो है वो मेंटल में आ जाएगा, और मेंटल में भी ऊपर वाले मेंटल, ठीक है। एक शब्द है मोहो डिसकंटिन्यूटी, थोड़ी देर के बाद सीखेंगे इसको, अभी जरा यही छोड़ देते हैं। हिंदी मीडियम आपको समझ आ रहा है, देखो इसमें क्या लिखा, मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से, वीक से, कमजोर से, ठीक है। अब यहाँ पर भी समझ, द वर्ड एस्थेनो मींस वीक, इट इज कंसीडर्ड टू बी अप टू 400 किलोमीटर। कोई 400 700 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 700 भी लिख दोगे, जनरली हमने अपर मेंटल को पूरे कंसीडर करते, तो टेंशन लेने की बात नहीं। अब फिर उसके बाद में वो आपसे कह रहा है कि द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट, इतनी गजब की लाइन लिखी है भैया, सब देखो, सब लोग देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो क्रस्ट, ठीक है, प्लस क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, मेंटल का कौन सा अपर मोस्ट, मतलब ऊपर वाला हिस्सा, मतलब क्रस्ट तो कहाँ तक था, 34 किलोमीटर तक, उसके बाद थोड़ा और, क्योंकि अपने को 100 किलोमीटर तक ले जाना है, तो ये वाला हिस्सा जो है, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर कहेंगे, लिथोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। तो क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट, इट मींस कल को कोई बोले कि लिथोस्फीयर में सिर्फ क्रस्ट आता है क्या, बोलो लिथोस्फीयर में सिर्फ क्रस्ट आएगा क्या, सोचो आराम से, लिथोस्फीयर में सिर्फ क्रस्ट आएगा क्या, नहीं, लिथोस्फीयर में सिर्फ क्रस्ट नहीं आएगा, ठीक है, समझ आ गई बात। तो उसमें अपने को याद रखना है। चलो अब एक जिनको डाउट है, इस वाली एक्टिविटी से सारे डाउट भी खत्म हो जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियरली, लिथोस्फीयर,